નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 6ના વિદ્યાર્થીઓ માટે તારીખ 17/4/2025 એટલે કે આજ રોજ લેવાયેલ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું। મિત્રો ચાલો જોઈએ સોલ્યુશન। प्रथम से प्रश्न का उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न 1 पहला प्रश्न है, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। आपने आदि जवाब रखे कि नेपोलियन बहादुर और सच बोलने वाला इंसान था और उसकी बहन डरपोक थी। दोनों के स्वभाव में यह अंतर था। बीजो प्रश्न है, अली ख्वाजा और वाजिद के बीच झगड़ा क्यों हुआ। आपने आदि लखे कि यात्रा पर जाने से पहले अली ख्वाजा तेल के घड़े में सोने की मोहरें छिपाकर वाजिद के घर रख आया था। जब वह यात्रा से वापस लौटा और घड़ा अपने घर ले गया तो उसमें मोहरें नहीं थी, इसलिए उसने वाजिद से सोने की मोहर के बारे में पूछा तो वाजिद ने मना कर दिया कि मैंने नहीं ली, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आ रीते આપણે લખી શકીએ। વિદ્યાર્થી થોડોક અલગ લખ્યો હોય તો પણ આપણે સાચો પાડવો પડે। देवेंद्र भिखारी को अस्पताल क्यों ले गया। तो जवाब से भिखारी को एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। भिखारी घायल होकर दर्द से करा रहा था, इसलिए देवेंद्र भिखारी को अस्पताल ले गया। प्रश्न 1 प्रश्न के उत्तर संक्षिप्त में, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। किन किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तार, पत्र, लिफाफा, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल फोन आदि उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। हमें किन किन की जय बुलानी चाहिए। हमें जवान की, किसान की और विज्ञान की जय बुलानी चाहिए। प्रश्न 2, निम्नलिखित कहावत का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। किन्हीं 3, ऊंची दुकान फीका पकवान, अर्थ है प्रसिद्धि के अनुरूप गुणवत्ता न होना। मैंने जिस दुकान मिठाई की दुकान के बारे में सुना था वहां जाकर बहुत निराश हुआ। ऊंची दुकान फीका पकवान निकली। जो गरजते वो बरसते नहीं, अर्थ है जो डिंगे मारते हैं वो अक्सर काम नहीं करते। प्रयोग है, राहुल हमेशा अपनी ताकत की बातें करता है लेकिन जरूरत पड़ने पर पीछे हट जाता है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थ है प्रसिद्धि बहुत है लेकिन असलियत में खास कुछ नहीं। वाक्य, उस होटल का बहुत नाम सुना था लेकिन खाना बिल्कुल साधारण था। नाम बड़े और दर्शन छोटे। जैसी करनी वैसी फलनी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। वाक्य प्रयोग, उसने दूसरों को धोखा दिया था अब खुद धोखा खा रहा है। जैसी करनी वैसी फलनी। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखिए। मित्रों अपने आने में शायद तो रख सके। यह चित्र समुद्र तट यानी कि बीच का दृश्य है। बच्चे बाल्टी और पावड़े से रेत में खेल रहे हैं। 2 बच्चे समुद्र के किनारे पतंग उड़ा रहे हैं। कुछ लोग नाव में बैठकर सैर कर रहे हैं। एक लड़की पानी में खेलते हुए गेंद उछाल रही है। एक आइसक्रीम वाला अपनी गाड़ी के पास खड़ा है। बच्चे आइसक्रीम खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए टहल रही है। पीछे की ओर कुछ लोग पेड़ों के नीचे बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। सब लोग आनंदित और खुश नजर आ रहे हैं। એ સિવાય પણ વિદ્યાર્થીઓએ જે કોઈ પણ અલગ વાક્યો લખેલા હોય તો આપણે એ રીતે એને માર્ક આપવાના હોય। પ્રશ્ન 4 છે, વાક્યો को सही क्रम में रखकर कहानी फिर से लिखिए। तो आने આપણે સીધી હું તમને कहानी લખીને જ बताऊँ છું कि एक दिन जंगल में शेर आराम से सो रहा था। चूहा शेर के ऊपर चढ़ा और नाचने लगा। शेर की नींद खुली और चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूहा शेर के पास बिल में चूहा शेर के पास बिल में रहता था। शेर शिकारी के जाल में फंस गया। चूहों ने उसे बचाया। तो आ रीते આપણે વાક્ય લખી શકીએ। મિત્રો આ વાક્ય છે આપણે બીજી 2 નંબર ઉપર પણ મૂકી શકીએ અને આ નંબર ઉપર પણ મૂકી શકીએ। બાળકોએ જે રીતે મૂકેલું હોય એ રીતે આપણે ચલાવી લેવું પડે। ત્યારબાદ 5મો પ્રશ્ન છે, માતૃભાષામાં अनुवाद। तो मातृभाषाમાં अनुवाद આ રીતે આપણે કરી શકીએ। હું સીધો अनुवाद જ કરીને તમને બતાવું છું। અલી ખ્વાજા થોડા દિવસ બાદ મકાની યાત્રા પરથી પાછો ફર્યો। ઘરમાં પોતાનો સામાન રાખીને તે સીધો વાજિદના ઘરે ગયો અને યાત્રાની વાતો કરી પછી તેલનો ઘડો લઈને ઘરે આવ્યો। જ્યારે તેને ઘડામાંથી તેલ કાઢીને જોયું ત્યારે તેની પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ। તે માથું પકડીને બેસી ગયો। 6ठो પ્રશ્ન છે, લિંગ પરિવર્તન करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शेरનું शेरनी બનશે એનું આપણે વાક્ય પ્રयोग, शेरनी अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। मोरનું मोरनी बनશે। मोर अपनी सुंदर पंखों से नृत्य करता है, वहीं मोरनी उसे देखती रहती है।
हिरनी बन से हिरनी अपने बच्चों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाती है। नागनो नागिन बन से नागिन अपने अंडों की देखभाल करती है। सेठ नु सेठानी बन से सेठानी घर का कामकाज संभालते है। जादूगरनी बन से जादूगरनी ने शानदार ट्रिक दिखाई। परिषद के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो एना पण हूँ तमने सीधा ज जवाब आपू छू। पाठशाला में कौन सा अभियान चल रहा था? पाठशाला में वाचक गुजरात अभियान चल रहा था। राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया? राज्य सरकार ने सूत्र घोषित किया, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे मित्र। किताबों में क्या है? किताबों में ज्ञान का खजाना है। पुस्तक का समानार्थी शब्द किताब। हमें मित्र को जन्मदिन पर क्या देना चाहिए? हमें मित्र को जन्मदिन पर किताबों की भेंट देनी चाहिए। परिषद का योग्य शीर्षक तो किताबों का महत्व या वाचक गुजरात अभियान या ज्ञान का खजाना किताबें, तीनों में से कोई भी दे सकते हैं। प्रश्न 8मो, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर फिर से लिखिए। तो अहीं मैं तमने सीधे सीधું લખેલું बताव्યું છે। लड़का पढ़ रहा है, અહીંયા पूर्ण विराम आवशे। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो અહીંયા प्रश्न चिन्ह आवशे। अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? तो अरे नी बाजुमां उद्गार चिन्ह। क्या हो गया बूढ़े बाबा? प्रश्न चिन्ह पण आवे अने उद्गार चिन्ह मूके तो पण चाले। 2-3 कप तूट गए तो अहीं डैश मूकेलो छे अने पूर्ण विराम आवशे। गांधी जी ने कहा किताबें मन के लिए साबुन का कार्य करते हैं, तो यहाँ विराम आवशे, इन्वर्टेड कोमा आवशे, पूर्ण विराम आवशे, चलो इन्वर्टेड कोमा आवशे। भिखारी ने कटोरे में पकौड़िया रोटी के टुकड़े और अमृत थे, तो अहीं अल्प विराम आवशे अने छेल्ले पूर्ण विराम आवशे। 9मो प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग। तो आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा होना। अर्थ जिसे बहुत प्यारा दुला दिया जाए। रीमा अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आग बबूला होना એટલે बहुत गुस्सा होना अथवा अत्यधिक क्रोधित हो जाना। परीक्षा में कम नंबर आने पर वह आग बबूला हो गया। गंगा यमुना लहराना, बहुत खुशहाल होना या आनंदित होना। बहन की शादी में घर में गंगा यमुना लहराने लगी। 8मो प्रश्न, पत्र लिखिए। मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। આપણે આ રીતે पत्र लिखी सके। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर तुम्हें तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो। मैं इस खास दिन पर तुम्हें दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ होता और तुम्हारे जन्मदिन की खुशियों में शामिल हो पाता, लेकिन जल्द ही हम मिलकर एक साथ समय बिताएंगे। तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारा प्यारा सा उपहार जल्द ही भेज रहा हूँ। एक सुंदर सी किताब जो तुम्हारे लिए ज्ञान का खजाना होगी। याद है हमने वाचक गुजरात अभियान में सीखा था, जो पुस्तक मित्र वो मेरे मित्र। एक बार फिर तुम्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखना। पत्र का उत्तर जरूर देना। तुम्हारा सच्चा मित्र राज। तो आ रीते विद्यार्थीओए पत्र लखेलो होवो जोईए, अथवा तो एमां फेरफार पण होई शके। आपणे योग्य रीते मार्क्स आपवाना थाय। त्यारबाद निबंध लखवानो छे। विज्ञान से लाभानी किताबों का महत्व। मेरी माँ, त्रण तमने आपेला छे। विज्ञान से लाभानी, विज्ञान आज के युग की सबसे बड़ी शक्ति है। इसने हमारे जीवन को बहुत आसान और तेज बना दिया है। विज्ञान ने हमें मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, बिजली जैसी चीजें दी हैं। इससे शिक्षा, खेती, चिकित्सा और यातायात के क्षेत्र में बहुत तरक्की हुई है। आज हम घर बैठे दुनिया की खबरें जान सकते हैं। जहां विज्ञान ने लाभ दिए हैं, वहीं इससे कुछ हानियां भी हुई हैं। मशीनों का ज्यादा उपयोग करने से लोग आलसी हो गए हैं, प्रदूषण बढ़ा है, परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार भी बने हैं। अगर हम विज्ञान का सही उपयोग करें तो यह हमारे लिए वरदान है। गलत उपयोग करने से यह अभिशाप बन सकता है। तो आ रीते विद्यार्थी लखेलो हो अथवा तो अलग पण लखेलो हो। बीजू, किताबों का महत्व। किताबें हमारे जीवन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये हमें ज्ञान देती है और अच्छा इंसान बनाता है। पढ़ने से हमारी सोच बढ़ती है और हम नई नई बातें सीखते हैं। किताबें बिना कुछ मांगे हमें बहुत कुछ देती है। गांधी जी ने कहा था, पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। किताबें न सिर्फ पढ़ाई में मदद करती है, बल्कि जीवन में सही राह भी दिखाती है। अच्छी किताबें हमें अच्छे विचारों की ओर ले जाती है। हमें रोज कुछ न कुछ पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबों से दोस्ती करना सबसे अच्छा फैसला होता है। मेरी माँ मेरी सबसे प्यारी और सबसे अच्छी दोस्त है। वह मुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा मेरा ध्यान रखती है। माँ सुबह जल्दी उठती है और सबका काम करती है। वह मुझे स्कूल के लिए तैयार करती है, खाना बनाती है और मेरे साथ पढ़ाई भी करती है। जब मैं दुखी होता हूँ तो माँ मुझे गले लगाकर हिम्मत देती है। मेरी माँ बहुत मेहनती, दयालु और समझदार है। वह सबकी मदद करती है और कभी थकती नहीं है। माँ भगवान का सबसे सुंदर तोहफा है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, माँ से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उनकी बात मानता हूँ। तो मित्रों, आ प्रमाणे मैं तमने संपूर्ण प्रश्न पेपरનું સોલ્યુશન આપેલું છે। મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ એજ્યુકેશન સબસ્ક્રાઇબ કરજો, તમારા અન્ય મિત્રોને પણ શેર કરજો। ધન્યવાદ।